नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई गाड़ी, 2 महिलाओं की मौत, 5 घायल। फिरोजाबाद से आगरा के मनकामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। आगरा जिले के फतेहाबाद इलाके में फतेहाबाद बाह मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तथा 5 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब फिरोजाबाद से आगरा के मनकामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की इको गाड़ी अनियंत्रित होकर नयापुरा के पास एक पेड़ से जा टकराई। घटना गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि इको गाड़ी चालक रास्ता भटक गया था और फतेहाबाद की ओर निकल आया। फतेहाबाद के ग्राम नयापुरा के नजदीक गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी के अगले हिस्से में बैठी 2 महिलाओं, चरण देवी पत्नी श्याम सुंदर उम्र लगभग 60 वर्ष तथा रामवती पत्नी अमरचंद उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी चंद्रावर गेट फिरोजाबाद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार अन्य लोग सुनीता पत्नी राधा मोहन गुप्ता, मंजू पत्नी राजेश निवासी आदर्श नगर फिरोजाबाद, आराध्या पुत्री राजेश, नोमी पत्नी साकेत तथा गाड़ी का चालक पवन पुत्र महेश निवासी जैन मंदिर के पास फिरोजाबाद गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को फतेहाबाद की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इको गाड़ी को टूंडला होते हुए आगरा जाना था, लेकिन चालक रास्ता भटक गया और फतेहाबाद की ओर निकल आया। रास्ता भटकने के दौरान गाड़ी ने पहले एक गौवंश को टक्कर मारी, फिर एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी बेकाबू होती चली गई और बाहर रोड पर नयापुरा के पास एक पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर के समय चालक होश में नहीं था, जिसके चलते ये हादसा और भयावह हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फतेहाबाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों का उपचार जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बचाओ स्कूटर बारे में अच्छा, इसने पहले एक्सीडेंट कर दिया था, उससे फिर स्पीड में चला रहा था। हमें ज्यादा जेब कही भैया डसा में चला रहा हुआ काजे कछु बोलो नहीं हो। अच्छा, आप आ कहाँ से रही थी? कहाँ से? फिरोजाबाद से आ रही थी। जा कहाँ रही थी? हम जा रहे थे आगरा 5 देव के दर्शन करने। अच्छा, ये इधर ले आया गाड़ी को? इधर ले आया, गाँव साइड ले आया। इसने पहले भी एक्सीडेंट किया था। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम मंजू देवी। ठीक है, फतेहाबाद की तरफ से। अच्छा, जा कहाँ? इधर जा रही थी। आप तो मैं ऐसा काट दीजिए। हाँ, की तरीका रहो। हाँ, तो मोटरसाइकिल होगी तो आगे 3 मीटर हो। आप 4-5 भाई बचाओ तो मैं पेड़ में दे दी। आप कोई कदम भी हो गए इसमें? ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा तो बताइए नाम, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। संगठन प्रभारी अजीत यादव बोले, स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों को टालना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन। राजाखेड़ा विधायक बोहरा ने कहा, परिसीमन के नाम से वार्ड एवं पंचायतों का मनमाने तरीके से किया जा रहा गठन। कांग्रेस की जिला स्तरीय विरोध बैठक का आयोजित, राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय बैठक का आयोजन संगठन जिला प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। जिला स्तरीय बैठक में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, बसेड़ी विधायक संजय जाटव, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री, बाड़ी प्रत्याशी प्रशांत परमार, प्रभारी विधानसभा धौलपुर हुक्म मीणा, राजाखेड़ा प्रभारी विनीत पाल, बाड़ी प्रभारी सद्दाम हुसैन, सरमथुरा बसेड़ी प्रशांत उपाध्याय सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा बैठक के बाद जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर अविलंब रोक लगाई जाए और स्थानीय निकाय पंचायत चुनावों को सरकार शीघ्र कराए। संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। समाचार पत्रों से हमें आए दिन बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्कैनिंग, बजरी माफिया का आतंक आदि आपराधिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। इसके अतिरिक्त राज्य की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को परसीमन के नाम पर बार बार टाला जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक नगर निकाय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल खत्म हो चुके हैं।
स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव करने की प्रक्रिया प्रारंभ करना आवश्यक है, किंतु राज्य सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर इन संस्थाओं के चुनाव टाले जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, विनीत पाल, प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय और धौलपुर प्रभारी हुकुम मीणा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों को परसीमन के नाम पर सरकार चुनावों को टालकर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। प्रदेश महासचिव व राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के परिसीमन के नाम से जो मनमाने तरीके से वार्ड एवं पंचायतों का गठन किया जा रहा है वह न्याय संगत नहीं है। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर उपभोक्ताओं पर भार डाल रही है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 यू एवं पंचायत राज अधिनियम 200 की धारा 7 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यकाल 5 वर्ष का है तथा कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इन संस्थाओं के चुनाव कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करना आवश्यक है। विधायक बोहरा ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर पर 1400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। स्मार्ट मीटर से बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। 1400 करोड़ रुपए के द्वारा सरकार चाहती तो बिजली तंत्र को मजबूत कर सकती थी। उन्होंने कहा कि धौलपुर शहर के लोग 2 से 3 फुट पानी में रह रहे हैं। सीवर चौक है। परिसीमन के नाम पर 6 किलोमीटर दूर गांव को जोड़ा जा रहा है। रोहित बोहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान के धरतीपुत्र से जबरन त्यागपत्र ले लिया। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। धौलपुर जिला मुख्यालय पर जलभराव होने के कारण अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हैं एवं लोग पलायन को मजबूर हैं। जिले की सड़कों की हालत बेहद चिंतनीय है। बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर जबरन थोप रही है। RGHS योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व व डुंगरी बांध के नाम पर हजारों ग्रामीणों का विस्थापन संभावित है। उन्होंने आगे कहा कि ये तानाशाही सरकार अपनी गलत नीतियों और फैसलों को जनता पर थोप रही है। विधायक संजय जाटव ने कहा कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के नाम पर चंद वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 40,000 से अधिक परिवारों को उनके घरों और गांव से उजाड़ देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला सरासर अमानवीय और जन विरोधी है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि जिले में अघोषित विद्युत कटौती से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि पेयजल की आपूर्ति नियमित नहीं हो रही। अतिक्रमण के नाम पर जिला मुख्यालय पर दुकानों को तोड़ा गया एवं हाट ठेला वाले फुटपाथों पर सामान बेचने वाले एवं छोटे दुकानदार जो अपनी रोजी रोटी चलाते थे वे बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए जगह आवंटन कर उनका रोजगार सुनिश्चित किया जाए। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित साकिब बिहारी शर्मा ने कहा कि इस समय भारी बारिश से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। उनका सरकार कोई ठोस कदम उठाकर मुआवजा प्रदान करे। कार्यक्रम के अंत में जिला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला कलेक्टर धौलपुर के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सरकार की जन विरोधी नीतियों पर अविलंब रोक लगाई जाए एवं जनता को राहत प्रदान की जाए। संचालन महासचिव धनेश जैन ने किया। वो जो भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं उनको लेकर के जो आम जनता में उनको लेकर के जो भाजपा सरकार है वो उन्होंने आज से किसानों की बदहाली कर दी है और किसानों के लिए उन्होंने जो किसान विरोधी नीतियाँ कायम की है उससे किसान बहुत परेशान है। इसी तरीके से जो दलित और गरीब है उनको शिक्षा से वंचित कर दिया है और आए दिन वो पता है कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया ही महिलाओं के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं ये कहते थे इनके कार्यकाल में महिलाओं को हम सम्मान देते हैं बढ़ाओ, लेकिन आज महिलाओं के साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर के सारी महिलाओं में एक माहौल बना हुआ है। साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी हमारा करौली टाइगर रिजर्व जो जोन बनाया है उसमें 4 जोन को बहुत बड़ा करके कई गांवों को बफर जोन में कर दिया है। लगभग 108 गाँव है। तो मैं कहना चाहूँगी बेचारे जिनकी यहाँ पर विरासत है जो हजारों सालों से यहाँ रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। आप एक घर को एक गाँव की बस्ती को अलग अलग इधर उधर कर दोगे तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इस चीज़ की सबको ही दुख है और मैं यही कहना चाहूँगी कि बफर जोन को कम किया जाए। इंसान है उनकी कीमत ज़्यादा है। अपने आप को क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताने वाला फर्जी युवक गिरफ्तार।
अपने आप को उत्तर प्रदेश का क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताने वाला एक फर्जी आरोपी को धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो ताजगंज आगरा का रहने वाला है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि एक परिवाद प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच के लिए आरोपी पक्ष को मोबाइल के जरिए थाने पर तलब किया था, जहां आगरा से 4-5 लड़के थाने पर आए, जिनमें से एक लड़के ने थाने के कांस्टेबल हेमराज से कहा कि वह यूपी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर है। थाना प्रभारी ने बताया कि जिसके हाव भाव से संदेहास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उसके इंस्पेक्टर होने पर संदेह हुआ, तो उक्त लड़के से पूछताछ की व पहचान पत्र मांगा गया। युवक के पास कोई लिखित या मुद्रित या टंकित आदेश पत्र व अन्य दस्तावेज नहीं मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम सनी पुत्र महेश जाटव, उम्र 27 साल, निवासी नगला कली, थाना ताजगंज, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश का होना बताया, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ में उसने अपने आप को यूपी का फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर होना स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन। कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम। प्रवेश प्रारंभ, पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजीत शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। क्या आप बवासीर, भगंदर और फिसर से पीड़ित हैं? तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में हर माह की 25 तारीख को आते हैं बवासीर, भगंदर एवं फिसर के विशेषज्ञ डॉक्टर लेखराज भरद्वाज BAMS CKS, जो बिना ऑपरेशन और बिना भर्ती किए क्षार सूत्र एवं इंजेक्शन के द्वारा सफल इलाज करते हैं। स्थान जगन होटल धौलपुर। समय सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दिनांक हर माह की 25 तारीख। डॉक्टर लेखराज भरद्वाज से इलाज लेने के लिए परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 90 34 27 71 23 पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। पौधे लगाकर करें प्रकृति का श्रृंगार, नीलम गुर्जर। बच्चे अपने जन्मदिन पर भी लगाएं पौधे, राजवीर सिंह राजावत। गौशाला कॉलोनी के पार्क में किया गया पौधरोपण। गौशाला कॉलोनी धौलपुर स्थित पार्क में हरियालो राजस्थान के अंतर्गत गुरुवार सुबह पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर वन एवं पर्यावरण अभियान की संभाग प्रभारी नीलम गुर्जर, भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत मौजूद रहे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संभाग प्रभारी नीलम गुर्जर ने कहा कि आज हरियाली अमावस्या है। हमें आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें पौधे लगाकर प्रकृति का श्रृंगार करना है। संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि बच्चों में शुरू से ही पौधरोपण करने एवं उनको सुरक्षित बनाए रखने की प्रवृत्ति हम डाल देंगे तो बच्चे जीवन भर पेड़ों के प्रति लगाव रखेंगे। जिला प्रभारी रामस्वरूप कोली ने कहा कि वृक्ष बिना जीवन संभव नहीं है। वृक्षों के अवैध कटाव को रोकने के लिए हमको संकल्पित होना होगा और नए पौधरोपण करते रहना होगा।
जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने बच्चों से कहा कि अपने अपने जन्मदिन पर माता पिता से कहकर पौधरोपण भी करें। कार्यक्रम संयोजक योगेश प्रताप सिंह ने सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान कार्यक्रम के जिला संयोजक दुर्ग सिंह, राजीव रस्तोगी, रामवीर सिंह, जिला महामंत्री नवल लोधा, मदन कोहली, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, मुकेश हनुमानपुरा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, वाचाराम बघेल, भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, युवा मोर्चा संयोजक शिवम राजावत, डॉक्टर हेम सिंह लोधा, विजय त्यागी, हरेंद्र राव, रितेश सक्सेना, अशोक पचौरी, हेम सिंह बघेल, विशाल सिंघल, विनय परमार, पवन त्यागी, रणवीर डंडोतिया, आनंद शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले विधायक बाबूलाल, सर्विस रोड पर जलभराव की समस्या से कराया अवगत। आगरा जयपुर हाईवे पर किरावली बाईपास स्थित सर्विस रोड पर जलभराव से कई वर्षों से नरकीय हालात बने हुए हैं, जिससे राहगीर और स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। पूर्व में 2 मई और 20 जून को विधायक बाबूलाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को समस्या से पत्राचार द्वारा अवगत कराया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री द्वारा अधिकारियों को समस्या निदान के आदेश दिए गए थे। गुरुवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संसद स्थित कार्यालय पर मुलाकात कर उक्त समस्या से अवगत कराया। विधायक बाबूलाल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तत्काल दूरभाष के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अतिशीघ्र समस्या के निवारण के लिए निर्देशित किया है। जल्द ही कस्बा किरावली के सर्विस रोड की जलभराव की समस्या का समाधान होगा। फास्ट ट्रैक के लिए किरावली से जितेंद्र सिसोदिया की रिपोर्ट। राजस्थान में गिव अप अभियान बना राष्ट्रीय मॉडल। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोत्रा बोले, अपात्र हटे पात्र जुड़े, इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी निभाएं भूमिका। धौलपुर में 39,394 लाभार्थियों ने स्वयं छोड़ा खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय की भावना के तहत पात्र परिवारों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने बताया कि देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। गिव अप अभियान प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है, जिसके तहत संपन्न परिवार स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिल सके। धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में योजनाओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें योजना से हटवाया जाए और पात्र लोगों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, सीईओ जिला परिषद एएन सोमनाथ सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण भाव से कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश भर में गिव अप अभियान की सराहना हो रही है, इसे और व्यापक ढंग से चलाया जाए। खाद्य मंत्री ने बताया कि धौलपुर जिले में अब तक 39,394 लाभार्थियों ने स्वयं योजना का लाभ छोड़ दिया है, जबकि 63,700 व्यक्तियों को ई-केवाईसी नहीं कराने के चलते योजना से अलग किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की प्रत्येक राशन दुकान की जांच कर अपात्र व्यक्तियों को गिव अप के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रवर्तन अधिकारियों, निरीक्षकों, पटवारियों, ग्राम सेवकों एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर इस अभियान को गति देने को कहा। अपात्र लाभार्थियों को यदि स्वेच्छा से नाम नहीं हटाया गया हो तो उन्हें नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक राशन दुकान के बाहर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के साइनेज आवश्यक रूप से लगे हों। जिला रसद अधिकारी धौलपुर कल्याण सहाय करोल ने जिले में गिव अप अभियान के अंतर्गत की जा रही कार्यवाही एवं अन्य बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। इससे पूर्व खाद्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 23,80,228 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा है। उन्होंने धौलपुर के संपन्न परिवारों से भी अपील की है कि वे इस सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि जरूरतमंदों को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा राशन डीलरों का कमीशन 10% कर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 किलो गेहूं 450 रुपए में, एलपीजी सिलेंडर, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर वाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, उपायुक्त खाद्य विभाग ब्रह्मालाल जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह, इंदु जाटव, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली आदि अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसको अभियान के रूप में चलाया जाए, किस तरह की हम ताकि लोगों को, वंचित लोग हैं और जो पात्र लोग हैं जो उनको हम जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने 1 नवंबर से गिव अप अभियान चलाया और 1 नवंबर से गिव अप कैंपेन हमारा जो चला उससे मुझे बताते हर्ष है कि आज दिनांक तक 24 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है। और इससे आप ये देखिए लगभग राजस्थान सरकार को 460 करोड़ के आसपास राजस्व की तो बचत होगी।
और साथ में नए लोग नाम जुड़ पा रहे हैं। आपके धौलपुर में भी संख्या 39,000 के आसपास पहुंचे, 39,394 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा है। साथ ही विभाग द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य जो रखी गया, उसके कारण भी ई-केवाईसी 27.5 लाख लोग राजस्थान में ई-केवाईसी नहीं करे। उसमें ज्यादातर हम मानते हैं और जो आंकड़े हैं कि सक्षम लोग या फिर जो कि पात्र नहीं थे, उन्होंने स्वेच्छा से ई-केवाईसी नहीं कराई। तो 24 लाख लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खोलना और 27.5 लाख लोगों द्वारा ई-केवाईसी नहीं कराना 51.5 लाख का हमें स्थान मिला। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को एक पोर्टल शुरू किया खाद्य सुरक्षा में, ताकि वंचित लोगों को जोड़ा जाए। और आज दिनांक की संख्या 53.5 लाख से ज्यादा राजस्थान में नई लाभार्थियों को 5 महीने में सरकार जोड़ चुकी है, जिसमें आपके धौलपुर में लगभग 1,32,220 नए लाभार्थी। तो नदी पार कर रहे व्यक्ति की पैर फिसलकर डूबने से मौत। बुधवार शाम की घटना, काम करके घर लौट रहा था व्यक्ति। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को खूबीपुरा एनीकट के नजदीक पैर फिसलकर नदी में गिरने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही जासूपुरा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह मौके पर पहुंचे, जहां से मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर मनिया सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया, जिसका गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई रामवीर ने मर्ग दर्ज करते हुए बताया, मेरा बड़ा भाई गणपति कुशवाहा पुत्र गणेशी लाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी नकटपुरा खेरली बुधवार शाम करीब 5 बजे भरभुजा का पुरा से काम करके लौट रहा था। तभी गांव के नजदीक गांव खूबीपुरा के एनीकट को पार करते समय पैर फिसलकर डूब गया। वह तैरना नहीं जानता था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गणपत नाम का व्यक्ति भरभुजा के पुरा से लौट रहा था, तो काम करके लौट रहा था, नदी में पैर फिसलने से मौत हो गई इसकी। और किसी व्यक्ति के परिजन ने सूचना दी हमको, सूचना देने पर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस मौके पर पहुंच गई। कल दिनांक 23/7/25 को सूचना मिली थी कि करीबन 3 बजे के खूबीपुरा एनीकट के पास एक व्यक्ति डूब गया है। उस सूचना पर चौकी से मैं स्वयं कांस्टेबल जितेंद्र, कांस्टेबल चंद्रभान को साथ में लेकर वह गांव के खूबीपुरा के लोगों को लेकर डूबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला गया। तो उसकी ग्रामीणों ने पहचान गणपत सनोप गणेशी जाति कुशवाहा निवासी नकटाकापुरा थाना मनिया के रूप में हुई, जिसके परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया और प्राइवेट वाहन से लाकर पोस्टमार्टम हेतु सीएचसी मनिया की मोर्चरी में रखवाया गया। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर मृतक की लाश को दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, संकाय BA, BSc, बायो प्लस मैथ, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में
25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय। क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड की प्रशिक्षित, अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। कमलेश्वर एवं बालेश्वर महादेव मंदिर में उमड़े भक्तगण। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ को सजाया है बर्फानी रूप में। रात्रि जागरण में बही भक्ति की धार। धौलपुर जिले के बाड़ी में सावन मास के अवसर पर शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर को बर्फानी रूप में सजाया गया है। मंदिर में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर पदाधिकारी ने विशेष आरती का आयोजन किया। सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भगवान शिव को प्रसादी के रूप में चूरमा के लड्डू का भोग लगाया गया। इस प्रसादी का श्रद्धालुओं में वितरण किया गया। मंदिर से जुड़े एडवोकेट रूप सिंह किलेदार ने बताया कि सावन में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस बार भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ बर्फानी रूप में सजाया गया। ऐसे ही बाड़ी के पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास कृष्ण पक्ष 14 पर विशेष आयोजन किया गया। मंदिर में भगवान शिव की बर्फानी झांकी सजाई गई। साथ ही 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया गया। मंदिर के पुजारी छीतो भगत गिरीश शर्मा ने बताया कि यह आयोजन हर वर्ष सावन मास में शिव 14 पर किया जाता है। इस वर्ष भी मंदिर से जुड़े भक्तों ने पूरी व्यवस्था संभाली। शहर के अन्य शिव मंदिरों में भी विशेष आयोजन हुए। सोमेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। रात्रि जागरण में शहर के महिला, पुरुष और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम की व्यवस्था में पंडित पंचम दादा, विजय दीक्षित, ठाकुर बाबा, माता दीन सराफ, मोहित सराफ, लाला यादव, दुष्यंत सिंह, धर्मेंद्र यादव, कालू यादव, अशोक यादव, महेश भचेले, बच्चू सिंह यादव, देव मीणा आदि भक्तगण शामिल रहे। सावन मास का मेला चल रहा है। आज महाशिवरात्रि है, जिसके अवसर पर सुबह लोगों का तांता लगा रहा और इस समय श्रृंगार हुआ है। 56 भोग है, फूल मंगला है और देवी और शंकर भगवान का जागरण है। जो भी है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर साल यह महाशिवरात्रि इसी प्रकार से मनाई जाती है। आज बड़े भव्य लब्बे से अच्छा श्रृंगार किया है सभी भक्त लोगों ने मिल करके और प्रसादी वितरण हो रही है। खूब आनंद से सबका सहयोग मिल रहा है इसमें और बड़ा अच्छा सोनी आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। मंदिर पर खूब भव्य वो चल रहा है, भीड़ भाड़ चल रही है, खूब दर्शन आ रहे हैं, दर्शनार्थी कर रहे हैं। हमारे कमलेश्वर महादेव मंदिर पे बाबा बर्फानी बाबा का श्रृंगार हुआ है, ठीक है नहीं, और सभी भक्तगणों ने पूजा अर्चना की है। कैलाश पर्वत में जो बर्फानी बाबा विराजमान है उसका श्रृंगार हुआ है। सभी भक्तगणों ने पूजा की है। प्रसादी का वितरण हो रहा है। आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं सभी भक्तगण और बहुत ही शानदार माहौल है, बहुत सुंदर माहौल है, भक्तिमय माहौल है। युवाओं ने क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की मनाई जयंती। बाड़ी के आजाद गेट पर मूर्ति स्थापित करने की मांग। धौलपुर जिले के बाड़ी में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की 119वीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़ी शहर के बाईपास रोड स्थित आजाद गेट पर युवाओं ने बारिश के बावजूद एकत्रित होकर आजाद की जयंती मनाई और नारेबाजी की। इस दौरान सचिन दीक्षित ने कहा कि देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने विस्फोटक कार्यों से अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। वहीं बाड़ी शहर में जब नगर पालिका की स्थापना हुई और धौलपुर रोड
पर गेट का निर्माण हुआ तब इसे चंद्रशेखर आजाद गेट नाम दिया गया, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ उनकी मूर्ति स्थापित की गई, ना ही शहर में किसी चौराहे का नाम उनके नाम पर रखा गया। विद्यार्थी परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी ऋषभ भारद्वाज ने उपखंड और जिला प्रशासन से आजाद गेट पर मूर्ति स्थापित करने की मांग की। इस मौके पर दिनेश गुर्जर, शुभम शर्मा, मंथन मित्तल, सचिन बंसल, किशोरी शरण, आकाश शर्मा, पुष्पेंद्र गुर्जर आदि कई युवा उपस्थित रहे। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती बनाई गई थी। यहाँ के सर्व युवा समाज के द्वारा काफी वर्षों से चंद्रशेखर आजाद गेट है जो बाईपास है, वहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी बड़े हर्षोल्लास से उनकी जयंती बनाई गई। चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान त्याग को सभी युवाओं के प्रेरणा सोच रहे हैं वो, और हम सभी से प्रशासन से, धौलपुर जिले के प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के नाम से गेट तो बना दिया पर एक प्रतिमा लगाना भूल गए, तो शायद कलेक्टर साहब और जो भी प्रशासन के अधिकारी उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, उस वीर शहीद को याद करके जिसके नाम से गेट बना है उसकी प्रतिमा लग जाए तो 4 चांद लग जाए। आज का कार्यक्रम बहुत ही दिव्य और भव्य रहा। बाड़ी के सर्व समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती को धूमधाम से मनाया। सभी ने पुष्प अर्पित किए और सभी ने यह उम्मीद की है प्रशासन से कि किसी भी एक चौराहे का, जो बाड़ी में कोई भी एक चौराहा हो या फिर इसी गेट के चौराहे का नाम चंद्रशेखर आजाद चौराहे के नाम से रखा जाना चाहिए एवं कोई एक प्रतिमा भगवान के रूप में हम इनको मानते हैं। पूरा युवा समाज इनको आइडल मानता है, तो इनकी एक प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। संपूर्ण समाज इसकी उम्मीद करता है कि विभाग इस बात को सुनेगा और समझेगा और कार्य को सफलता की ओर ले जाएगा। नवनियुक्त एसपी विकास सांगवान ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का किया अवलोकन। कार्मिकों को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की कही बात। बुधवार को पदभार संभालने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने गुरुवार को कार्यालय पुलिस अधीक्षक धौलपुर की विभिन्न शाखाओं की कार्य प्रणाली का अवलोकन किया, जहां उन्होंने शाखाओं में तैनात पुलिस कर्मियों व कार्मिकों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सांगवान ने शाखाओं से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शाखाओं की कार्य प्रणाली का अवलोकन कर संबंधित पुलिस कार्मिकों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने शाखाओं में तैनात पुलिस कार्मिकों व कार्मिकों को पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने, किसी भी कार्य को अनावश्यक लंबित न रखने की बात कही। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय की विभिन्न शाखाओं में रखे व्यवस्थित रिकॉर्ड के लिए तैनात पुलिस कर्मियों व कार्मिकों की प्रशंसा की। इस दौरान कार्यालय की गोपनीय शाखा, विविध शाखा, परिवाद शाखा, MOB शाखा, सांख्यिकीय शाखा, जिला विशेष शाखा, बल शाखा, सम्मान वारंट शाखा, मानव तस्करी यूनिट, महिला अनुसंधान प्रकोष्ठ, साइबर सेल, आवक जावक अनुभाग आदि का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी शिवशंकर शर्मा, अपराध सहायक भंवर सिंह, निजी सहायक अंकुर कौशिक साथ रहे। नदी पर नहाने गए 4 जनों में से एक डूबा, तलाश जारी। कोलारी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी की घटना। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में सखवारा पुलिस चौकी के समीप पार्वती नदी में नहाने के दौरान एक बार फिर हादसा हुआ है। गुरुवार दोपहर के समय यहां 4 जने नदी के बीच बने एनीकट पर नहाने गए हुए थे। तभी अचानक एक व्यक्ति गहरे पानी में डूबने से लापता हो गया। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। SDRF की टीम नदी के पानी में सर्च अभियान चला रही है। लापता हुए व्यक्ति की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक दीनदयाल पुत्र रमेश निवासी 70 का पुरा थाना मनिया पार्वती नदी के गहरे पानी में डूबने से लापता हो गया है। बताया गया है कि वह 4 जने नदी के बीच बने एनीकट पर नहाने के लिए गए हुए थे। तभी अचानक दीनदयाल पानी में डूबकर लापता हो गया। प्रशासन की टीम लगातार पानी में लापता हुए व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई है। सर वो वहाँ से घर से निकल के आए थे, रिश्तेदारी में जा रहे थे, यहाँ पे नहाने के लिए रुक गए और पाँव फिसल गया और खत्म हो गए। अभी लाश मिली नहीं है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं अभी उनको। क्या नाम था? मेरा नाम योगेश नाम है मेरा। अच्छा, ये खत्म पिताजी थे। अच्छा, क्या नाम था इनका? दीनदयाल नाम था, उनके पिताजी का नाम रमेश था। कहाँ के निवासी हो? 70 का निवासी, हमारा मनिया थाना पड़ता है सर। नाम आए थे तो मैं नीचे था इस साइड में, ऊपर वो रिपोर्ट से नहाने कपड़े उतर के सीधी से उतर गया वो, तो मुझे पता नहीं था। और 2 व्यक्ति उनके साथ में थे, डूब गया। इस तरीके से मैं भैया वहाँ से, तो मुझे बच्चा मिला नहीं। जो खत्म हुआ क्या नाम है? दीनदयाल। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा भी नाम दीनदयाल है, वो भी मेरे बुआ का लड़का है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर,
स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉटजीन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉटजीन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान, ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से, अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। बारिश की वजह से पार्वती नदी में फिर आया उफान। सखवारा और मालोनी रपट के ऊपर चल रहा पानी में स्टंट करता दिखा बाइक सवार युवक। लगातार हो रही बारिश की वजह से सैपो उपखंड इलाके में बह रही पार्वती नदी में गुरुवार को फिर से उफान आ गया है, जिससे मालोनी खुर्द और सखवारा गांव की रपट के ऊपर पानी चल रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ने से सैपो बाड़ी मार्ग पर पुरानी रपट के ऊपर करीब 1 फीट पानी की चादर चल रही है। ऐसे में यहाँ युवा स्टंट कर रहे हैं, जिससे खतरा मंडरा रहा है। नदी की रपट पर पानी की चादर चलने के बाद भी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान तैनात नहीं थे। ऐसे में लोगों का पानी के बीच से आवागमन जारी रहा। यहाँ बाइक चालक एक युवक स्टंट करते हुए देखा गया। ऐसे में थोड़ी सी चूक जान के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि नदी की रपट हाल ही में तेज बहाव के चलते क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में अब पानी की चादर चलने से बाइक और पैदल निकलते समय लोगों के लिए खतरा हो सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ एक युवक बाइक से तेज गति में पानी उछालता हुआ काफी समय तक यहाँ स्टंट करता नजर आया। मामले की सूचना हमारे रिपोर्टर प्रदीप शर्मा ने मोबाइल पर सैपो उपखंड अधिकारी कर्मवीर सिंह को दी, जिस पर उन्होंने कहा कि जहां भी नदी की रपट पर जरूरत है वहां आवश्यकता अनुसार शीघ्र ही आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। SDM के हस्तक्षेप के बाद नदी की रपट पर 4 जवानों का जाब्ता तैनात कर दिया गया तथा नदी की पुरानी रपट के दोनों ओर बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद कर दिया गया है।
आगामी कार्यक्रमों को लेकर एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने ली बैठक। अधिकारी व कर्मचारियों को दिए समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश। धौलपुर जिले की पंचायत समिति परिसर बाड़ी में उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने आगामी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को धूमधाम से मनाने के लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। एसडीएम त्यागी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां समय पूर्व पूरी करें। इससे उपखंड स्तरीय समारोह सुचारू रूप से आयोजित हो सकेगा। बैठक में 27 जुलाई को आयोजित होने वाले हरियाली तीज पर वन महोत्सव पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने बताया कि पूरे राजस्थान में इस अवसर पर 2.5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा धौलपुर जिले को 4 लाख पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। बाड़ी उपखंड में करीब 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर तक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सभी स्तरों पर अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बैठक के दौरान वार्ड नंबर 12 बसड़ी रोड स्थित राणा खां आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका पद पर सीडीपीओ और अन्य कमेटी अधिकारियों द्वारा एसडीएम त्यागी की अध्यक्षता में पूजा कुमारी पत्नी मनीष कुमार तरुण का चयन किया गया। वार्ड 27 के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चयन को लेकर मामले में कुछ समस्या होने के चलते प्रक्रिया को आगामी समय तक स्थगित किया गया। बैठक में तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल, पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, सीडीपीओ अर्पित श्रीवास्तव, जलदाय विभाग के एक्सईएन देश राज गुर्जर, सहायक विकास अधिकारी राजेश शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नंदलाल मीणा आदि अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। बसेड़ी में अग्रसेन सहायता समिति का हुआ गठन। धौलपुर जिले के बसेड़ी में बुधवार को आयोजित हुए सास बहू सम्मान कार्यक्रम के दौरान अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अग्रवाल महासमिति धौलपुर के जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल द्वारा बसेड़ी इकाई के लिए आर्थिक सहायता के लिए कमजोर अग्रबंधुओं की मदद के लिए अग्रसेन सहायता समिति बसेड़ी का गठन कराया गया। इस समिति के गठन के लिए वहां उपस्थित पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों द्वारा सहमति जताई और प्रशंसा भी की। मौके पर ही सबकी सहमति से अग्रसेन सहायता समिति का संयोजक कैलाश चंद गोयल को बनाया गया। समिति के गठन में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, जिला मंत्री मुकेश बंसल, महेश मंगल, मनोज अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। अग्रसेन सहायता समिति बसेड़ी के लिए सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल द्वारा दान देने की घोषणा की गई, तो वहीं भामाशाह अग्रवाल समाज बसेड़ी के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, जिला उपाध्यक्ष दिनेश मित्तल, समाज के संरक्षक वीके गर्ग, अपना घर सेवा समिति बसेड़ी अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल द्वारा भी दान देने की घोषणा की गई। साथ ही अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने भी अग्रसेन सहायता समिति के लिए दान देने की घोषणा की। सभी भामाशाहों का कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा पटका पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल ने कहा कि मानवता की सेवा और दानशीलता के लिए अग्रवाल समाज हमेशा ही आगे रहा है तथा सहायता समिति के गठन से आर्थिक कमजोर भाई बंधुओं को समय पर सहायता मिल सकेगी। समाज के बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि अग्रवाल समाज की पहचान सेवा भाव से जानी जाती है। जन सेवा और दान कार्य में यह समाज हमेशा अग्रणी रहता है। समाज के भामाशाहों की ओर से किया गया है जनउपयोगी दान सराहनीय है। इस मौके पर इकाई उपाध्यक्ष सुरेश चंद गोयल, पूर्व अध्यक्ष कैलाश चंद गोयल, इकाई महामंत्री मुन्नालाल मित्तल, दर्शन लाल गोयल, ओम प्रकाश गोयल, सुरेश चंद मित्तल, मुन्नालाल गर्ग पंसारी, दामोदर मित्तल, नेमी चंद सिंघल, गिरिराज मित्तल, राजीव गर्ग, सुनील गोयल, विजय गोयल, पवन गोयल आदि मौजूद रहे। छात्र छात्राओं को किताबें उपलब्ध कराने की मांग। शिक्षक संघ ने सीडीईओ को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल को ज्ञापन सौंपकर जिले के सभी स्कूलों को जल्द से जल्द सभी कक्षाओं व विषयों की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि नवीन शिक्षा सत्र का महत्वपूर्ण जुलाई का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक जिले के अधिकांश स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचाई गई हैं। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से कक्षा 1 से 6 तक का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। ऐसे में छात्रों को शिक्षक पुरानी किताबें भी नहीं दे सकते हैं। इन कक्षाओं की जो किताबें स्कूलों को उपलब्ध कराई गई हैं वह भी नाम मात्र या अंतिम भाग। इसी प्रकार कक्षा 7 से 12वीं तक की कक्षाओं की किताबें जो स्कूलों तक पहुंची हैं वह भी आधी अधूरी हैं एवं नामांकन से काफी कम पहुंचाई गई हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है और शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य कराने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर केदार सिंह बघेल,
मनोज झा, भानु प्रताप परमार, दिनेश शर्मा, आमोद श्रीवास्तव, कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे। शिक्षा सत्र के 1 महीना बीतने को आया है, लेकिन अभी तक स्कूलों में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची है। इस संबंध में आज हम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य सुचारू रहे, इसके लिए आप जल्द से जल्द सभी स्कूलों में सभी कक्षाओं की और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें जल्द उपलब्ध कराने का श्रम करें, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नवीन बिल्डिंग, पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड में संचालित। सत्र 2025 के परीक्षा परिणाम में हमारे 31 विद्यार्थियों ने 95%, 130 ने 90% तथा 326 विद्यार्थियों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 97% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में ब्रजमोहन गुर्जर 98.40%, निशा शुक्ला 97.80%, चंचल गर्ग 97.60%, ब्रजराज गुर्जर 97.40%, आदित्य सोलंकी ने 97% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में संजना 96.80% अंक प्राप्त किए। 10वीं में आसू शर्मा 98.17%, रोहित 97.50%, सची डागुर 97.50%, श्याम दुबे 97.17%, प्रांशु ने 97% अंक प्राप्त किए। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश के लिए संपर्क राजकुमार तोमर, संस्थापक, मोबाइल नंबर 9785 हरिओम तोमर, व्यवस्थापक 9660363838, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। विद्यालय का पता महाराणा प्रताप नगर, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर एवं पीजे सेक्टर, मेन गौशाला रोड, धौलपुर। सतीश विद्यावैली स्कूल में मनाया गया ग्रीन डे, बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। हरियाली अमावस्या के अवसर पर सतीश विद्यावैली स्कूल कुम्हेरी धौलपुर में ग्रीन डे सेलिब्रेट किया गया। ग्रीन डे कार्यक्रम में स्कूल की जूनियर विंग के बच्चों के लिए मेहंदी प्रतियोगिता, कलर कंपटीशन, झूला सजाओ, वृक्षारोपण, एक वरदान आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। स्कूल के स्टाफ ने जूनियर विंग के बच्चों को झूला झुलाकर नए सत्र में उनका स्वागत किया।
ग्रीन डे के अवसर पर स्कूल के निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा ने बच्चों को जीवन में हरियाली एवं वृक्षारोपण के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर निदेशक सचिन शर्मा, प्रिंसिपल हेमा शर्मा, वाइस प्रिंसिपल वंदना शर्मा, कोऑर्डिनेटर अमृता भट्ट, इंचार्ज ब्रजेश शर्मा व स्कूल के समस्त स्टाफ ने पौधरोपण किया। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर की प्लॉटिंग, राजस्व टीम ने की पैमाइश, अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश। धौलपुर जिले के समीपवर्ती गांव जाटोली में गैर मुमकिन रास्तों को भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर प्लाटिंग कर दी गई है, जिससे आम रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा संख्या 594 जो कि गैर मुमकिन रास्ते के नाम दर्ज है, जिसकी चौड़ाई 45-60 फीट है, जिसको लेकर गांव वासियों ने एसडीएम से शिकायत की थी। उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को नायब तहसीलदार राजौरिया, गिरदावर हरिओम शर्मा और पटवारी स्वाति ने मौके पर पहुंच पैमाइश की, जिसमें रास्ता मौके पर पूरी तरह अवरुद्ध मिला। पैमाइश के बाद शमशेर फिलिंग स्टेशन में करीब 30 फीट सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण पाया गया। इसी प्रकार अन्य लोगों के पक्के अतिक्रमण पाए गए। पैमाइश के बाद सभी अतिक्रमणों पर निशान लगाकर सभी को अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि यह रास्ता गांव के मुख्य मार्ग को हनुमान तिराहे के निकट राजाखेड़ा मार्ग से जोड़ता था, लेकिन वर्तमान में इसको पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके खुलने से ग्रामीण जनों को राहत मिलेगी। बिजली बिल निस्तारण के लिए लगा शिविर। गुरुवार को धौलपुर जिले के सैपो में सहायक अभियंता कार्यालय में लोगों की बिल संबंधी और पीएम सूर्य घर सोलर योजना के लिए एक जन सुनवाई शिविर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक लगाया गया। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि सभी प्रकार के बकाया, डिस्प्यूट बिल, विवादित राशि और त्रुटिपूर्ण बिलों का शिविर में ही सुनवाई करके निस्तारण किया गया। मौके पर ही करीबन 15 लाख की राशि जमा कराई गई। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई से बकाया बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। साथ ही अत्यधिक बकाया राशि वाले कैथरी ग्राम पंचायत के गांव गोगली, कोलारी क्षेत्र के मानपुर, भदियाना, खड़गपुर और अन्य गांवों से बकाया राशि वाले विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे जाएंगे। अवैध जंपर डालकर विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ वीसीआर पर भर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। धौलपुर जिले के सैपू महाविद्यालय में गुरुवार को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ है। भाजपा के संभाग प्रभारी तथा पूर्व विधायक डॉक्टर हेमराज मीणा, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की ओर से सरकार के द्वारा बनाए गए कमरे का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान संभाग प्रभारी मीणा ने कहा कि सरकार की ओर से बजट के दौरान घोषणा की गई थी, जिसको साकार करते हुए धरातल पर लाया गया है, जिसका आज उद्घाटन समारोह हुआ है। ऐसे में महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका बेहतर लाभ मिल सकेगा। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ममता वर्मा, प्रोफेसर रामकिशोर शर्मा, समीर पाल, निर्मल गुर्जर आदि स्टाफ सहित अनीता गुर्जर, इंदू देवी, प्रधान दुष्यंत बघेल, जितेंद्र तिवारी, अर्जुन कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष गुड्डू कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामविलास बघेल, बलवीर सिंह परमार, रजनीश तिवारी, केजी तिवारी, हरेंद्र परमार आदि मौजूद रहे। एससी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर अनुसूचित जाति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, विशिष्ट अतिथि सांसद प्रत्याशी इंदू देवी जाटव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रदेश मंत्री नीलम गुर्जर, जिला प्रभारी रामस्वरूप कोहली, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, पूर्व जिला प्रमुख रामवती जाटव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंभर दयाल शर्मा आदि रहे। संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए आज तक कुछ नहीं किया। भाजपा ने बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया। कांग्रेस ने तो बाबा साहब की मृत्यु के बाद उन्हें समाधि के लिए दिल्ली में भी जगह नहीं दी। उन्हें उनके निवास स्थान मुंबई में ही भेजा गया। उसका भी किराया उनसे वसूल लिया गया। यह कांग्रेस का दोहरा चाल, चरित्र और दोगलापन है। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा, भाजपा एससी के लोगों को मुख्य धारा में लाना चाहती है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। कार्यक्रम में भाजपा के भोगीराम जाटव, गुड्डी मौर्य, किरोड़ी लाल जाटव, महेंद्र कोहली, महेश कोहली, ओम प्रकाश कोहली, सोहन सिंह वाल्मीकि, कल्याण सिंह वाल्मीकि, दुर्गा प्रसाद वाल्मीकि, भारत सिंह भारती, मीनाक्षी भास्कर, नौबत लाल कैन, फूल सिंह जोनवाल, चतुर सिंह आदि उपस्थित रहे। हत्या के मामले में फरार इनामी आरोपी गिरफ्तार। थाना कंचनपुर इलाके के गांव पवेसुरा में आपसी झगड़े में की गई हत्या का है वांछित।
हत्या के प्रकरण में वांछित चल रहे 10,000 के नामी आरोपी को धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो करीब 10 महीने से फरार चल रहा था। आरोपी थाना कंचनपुर इलाके के गांव पवेसरा में आपसी झगड़े में की गई हत्या का वांछित था। थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि 31 अक्टूबर 2024 इलाका थाना कंचनपुर के गांव पवेसरा में जमीन के विवाद को लेकर हुए झगड़े में दीवान सिंह ठाकुर की मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में थाना कंचनपुर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच अनुसंधान किया गया। प्रकरण में कुल 3 आरोपियों को थाना कंचनपुर द्वारा गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 आरोपी शेष थे। इसके बाद प्रकरण का अनुसंधान थाना कंचनपुर से धौलपुर निहालगंज को स्थानांतरित किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उसी प्रकरण में 23 जुलाई 2025 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे इनामी आरोपी गौरव सिंह पुत्र महेश ठाकुर निवासी पवेसरा थाना कंचनपुर को मनिया से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित है। सैपो कॉलेज में भाजपा ने किया पौधरोपण कार्यक्रम। राजकीय महाविद्यालय सैपो में आज गुरुवार को हरियाली अमावस्या के अवसर पर भाजपा की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संभाग प्रभारी और भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत से हमारे सीनियर रिपोर्टर प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। राजस्थान को लेकर के आज सैपो महाविद्यालय में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान यहाँ चलाया गया है। उसके लिए यहाँ संभाग के प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, यहाँ हरियाणा राजस्थान के भी प्रभारी हैं नीलम जी, वह भी हैं, यहाँ जिला से तमाम यहाँ भाजपा के नेता भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानेंगे किस तरह की यह पहल की गई है और क्या कार्यक्रम है। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, पूछेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यावरण को मुक्त रखने के लिए हरियाणा राजस्थान जल जंगल जमीन ये अगर सुरक्षित है तो राजस्थान के अंदर पर्यावरण सुरक्षित है तो मनुष्य भी सुरक्षित है। मनुष्य को और मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब, उन्होंने राजस्थान के अंदर 10 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य लिया है, उसको संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम के निमित्त पूरे जिले भर के अंदर लगे हुए हैं सफल बनाने के लिए। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्ष बेहद जरूरी है, तो साथ ही निश्चित तौर पर हमारे जीवन में ऑक्सीजन की महती आवश्यकता होती है, उसके लिए पेड़ बेहद जरूरी है। तो हमारे साथ में यहाँ संभाग प्रभारी हैं, वह भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो अपना राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा राजस्थान का एक आह्वान किया तो पीपल का पेड़ लगाकर चूरू में प्रारंभ किया। पीपल का पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है। कुछ पेड़ होते हैं जो रात को ऑक्सीजन देते हैं, कुछ पेड़ होते हैं दिन में ऑक्सीजन देते हैं। ये पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन देते वन और पर्यावरण होता है। इसका एक अभियान चलाया। पिछली बार हमारा अभियान चला था, राजस्थान के मुख्यमंत्री का अभियान चला है, 7 करोड़ पौधे हमने लगाए। इस बार हमें दुगना लक्ष्य रखा है, 14 करोड़ पौधे लगाएंगे। और ये पौधे लगाने का जो कार्यक्रम है, हरियाली राजस्थान का कार्यक्रम है, इसको आम जनता ने आत्मसात कर लिया है। इसमें स्वयंसेवी संस्था, कॉलेज के साथ साथ हमारी गौशालाएं और हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, व्यापारी वर्ग संस्थान के लोग, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कि एक वो पेड़ जो लगाया है, सिंदूर का पौधा लगा करके और सिंदूर का पौधा भेंट करके एक अभियान चलाया है। 2 बातें इसमें साफ होती है। मातृशक्ति को भी हमने एक्वायर किया है। मातृशक्ति के साथ जो झांकी हुई है उसको आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है और देश की प्रचना, देश की सुरक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये अभियान हमारा, इसी अभियान को हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा आज की रचना थी। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सिंदूर जो माँ शक्ति को समर्पित है, उसके लिए यह अभियान चला जा रहा है, वह भी काफी सराहनीय है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी की ओर से एक इस अभियान की शुरुआत है, वो पीपल का वृक्ष लगा के की गई है। तो निश्चित तौर पर हमारी प्राचार्य मैडम उन्होंने बताया कि किस तरह से और भी पेड़ हैं, वह कभी दिन में ऑक्सीजन देते हैं, कभी रात को देते हैं। एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता है, तो यह काफी सराहनीय है। हमारे सहयोगी राज वर्मा के साथ आपका प्रदीप शर्मा, फर्स्ट टेक न्यूज धौलपुर। मनिया थाना पुलिस ने 2 पशु तस्कर किए गिरफ्तार, 69 पशु कराए मुक्त।
धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने भैंसों की तस्करी करते हुए 2 जनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से ट्रक को जब्त कर कुल 69 पशुओं को मुक्त कराया गया है, जिसमें भैंस और पाड़ा शामिल है। मनिया थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर गुरुवार को पशुओं की तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हिनोता मोड़ पर नेशनल हाईवे 44 पर नाकाबंदी की गई, जिसमें धौलपुर की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकवाकर चेक किया तो उसमें 49 भैंस व 20 पाड़ा ठूस कर बुरी तरह से भरे हुए मिले, जिन्हें मुक्त कराया गया। साथ ही ट्रक चालक रिंकू खान पुत्र आसिम उम्र 30 साल निवासी रिजोनी पुलिस थाना केलारस जिला मुरैना एवं उसके साथी राशिद अली पुत्र नौसेमिया मुसलमान उम्र 25 साल निवासी वार्ड नंबर 20 गुमट तोरी मोहल्ला सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पाड़ाओं को व्यापार के उद्देश्य से कट्टी घर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें